हेलो हिमांशिका, वीडियो ऑन कर ले। गुड इवनिंग। यस, कैसा चल रहा है? स्टैटिस्टिक्स समझ में आ गया पूरा? आई मीन यस। मैथमेटिक्स में एवरीथिंग फाइन, क्लियर है सारी चीजें? मैंने शीट आज भेजी है, तो आज मैं होमवर्क नहीं दूंगा, ओनली रिवीजन जो आज क्लास में करेंगे। एंड बाकी का मींस होमवर्क वुड बी कि आज जो करेंगे क्लास में उसका रिवीजन, और जो मैंने 5 शीट भेजी स्टैटिस्टिक्स की वो वाली कंप्लीट करनी है। कंप्लीट भी 65 नहीं कर पाए, हाँ कंप्लीट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने हैं। से ठीक है, कर लूंगी, हो जाएगा। हाँ अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं होंगे तो स्ट्रेस नहीं लेना है। आधे क्वेश्चंस मतलब 40 क्वेश्चंस कर ले एंड बाकी के अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो ये होमवर्क है, आज मैंने पहले ही बता दिया। सो आज पहले स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस सॉरी डाउट्स पूछ ले अगर कोई है तो, एंड अगर टाइम मिलेगा तो अपन प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो कोई नहीं है डाउट। कोई भी डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया? पक्का 100%? यस। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब समझ में आ रहा है स्टैटिस्टिक्स एकदम। सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आज प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी वैसे तो एक बहुत ही अमेजिंग पार्ट ऑफ मैथ, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोल सकती है, बट अमेजिंग ब्रांच तो है, बट नाइन्थ में जो अपन कवर कर रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में जो आज अपन करने वाले हैं, मेरे ख्याल से आज अपनी थ्योरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीरियसली कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो मेन अपन पढ़ते हैं वो 11th में जाके स्टार्ट होगी, 10th में भी कुछ ज्यादा नहीं है। और लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे 9 10th में जो प्रोबेबिलिटी करते हैं वो तो बहुत ही कम होता है, और जो 11th 12th में जो पहुंच जाता है लेवल, वो एक्सपोनेंशियल राइज से पहुंचता है। ठीक है, वहां पे फिर अच्छी प्रोबेबिलिटी आती है उसमें। तो आज अपन सिर्फ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी करेंगे एंड व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग, जस्ट दैट मच। सो प्रोबेबिलिटी अपन कहाँ काम में लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपन एप्लीकेशंस कहाँ आती हैं प्रोबेबिलिटी की। ऑफ कोर्स डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। सो वेन एवर पीपल से कि अपन जो 9th 10th में या मैथ्स कर रहे हैं वो कहाँ काम आ रही है, दैट इज बेसलेस, क्योंकि अपन हर जगह पे प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं, मतलब मैथ्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं। एटलीस्ट 9 10th और 11 12th के तो अपन यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद जो काम आते हैं वो फिर स्पेशलाइजेशन, जैसे अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर्स यूज करते हैं, या कोई और डिफरेंट टेस्ट वगैरह जो करते हैं वो सब करते हैं, नॉट इन डेली लाइफ, नॉट नॉर्मली इन डेली लाइफ। बट 9 10th में जो अपन पढ़ रहे हैं, 11th में भी और 12th में भी जो पढ़ रहे हैं, वो तो अपन काफी ज्यादा काम में लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी के कोई टू एग्जांपल्स बता सकती है, इफ यू नो व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, कहाँ पे अपन काम लेते हैं? तो जब डायरेक्ट रोल होती है तब उसमें कौन सा आउटकम कितनी बार आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, डाई कॉइन। करने पे, यस, या कॉइन टॉस करने पे यस। प्रोबेबिलिटी, जैसे अपन को पता है कि आधे टाइम दैट विल बी आधे टाइम अगर अब मैं टॉस कॉइन टॉस करूं तो हाफ ऑफ द टाइम आई विल गेट हेड एंड हाफ ऑफ द टाइम आई विल गेट टेल्स। यस। थ्योरेटिकली, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ठीक है, थ्योरेटिकली मींस कि जैसे अपन को पता है कॉइन के दो फेसेस हैं, एक टेल्स है एक हेड है। सो हाफ द टाइम्स इट शुड बी टेल्स एंड हाफ द टाइम्स आई शुड गेट हेड्स। यस। मीनिंग थ्योरेटिकली अगर मैं 10 टाइम कॉइन को टॉस करूं तो क्या होना चाहिए, 5 बार मुझे हेड मिलना चाहिए और 5 बार मुझे टेल मिलना चाहिए, थ्योरेटिकली ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, नॉट नेसेसरली डू वी गेट 5 हेड्स एंड 5 टेल्स। ऐसा भी हो सकता है कि 10 बार मैंने टॉस कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो 8 बार टेल्स आ गया और 2 बार हेड आ गया, ऐसा हो सकता है। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ठीक है, उसमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी तो सेम रहेगी। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो अपन निकालेंगे आज, विच विल सी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ
trials that we are doing. It depends on the trials. Trials होते हैं number of times I'm doing something. जैसे 10 coin toss किया तो 10 trials कर रहा हूँ मैं, ठीक है. अब अगर 8 times tails आया and 2 times heads आया, ठीक है, तब तो अपनी theoretical probability यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रही है कि 5 बार tails आना चाहिए, 5 बार head आना चाहिए, ठीक है. बट theoretically ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि half of the time tail आ सकता है, half of the time heads आ सकता है. बट व्हाट इज हैपनिंग एक्सपेरिमेंटल, जब एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं तब प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है विद द नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट आई एम डूइंग, ठीक है. तो अगर 10 टॉस किए उसमें से 8 टाइम्स मेरे पास टेल्स आ रहा है तो 8/10 which is 0.8 is the probability of getting tails. It is the probability of getting tails. This is experimental, okay. And 2 out of 10 I am getting heads, so 2/10 which is 0.2. This is probability of getting heads. तो अगर out of 10 ना, out of 10, out of 10 what? Probability? No, probability is always between 0 and 1. ठीक है, it is always between 0 and 1. अभी definition देखेंगे तब समझ में आ जाएगा. अभी यहाँ पे समझ कि एक्सपेरिमेंट जब मैं कर रहा हूं तब क्या हुआ, 8 बार टेल्स आया, 2 बार हेड आया, ठीक है. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी. इसकी 0.8 है, इसकी 0.2 है. नाउ अगर मैं नेक्स्ट टाइम मतलब 11th टाइम कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो व्हाट शुड आई, मतलब जैसे मुझे कुछ कॉइन को टॉस को जीतना है, आई हैव टू विन द टॉस ऑफ द कॉइन. तो व्हाट वुड आई सपोज कि मैं टेल्स लूं या हेड लूं, व्हाट वुड यू प्रेफर कि मैं क्या लूं? क्वेश्चन समझ में आया क्या? वापस रिपीट करता हूं एक बार क्योंकि मैं सही से नहीं बोल पाया शायद. 10 टाइम्स अपने पास ये आए हैं रिजल्ट्स, ठीक है. 10 टाइम कॉइन को टॉस करने पे 11 टाइम अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे टॉस को जीतना है तो व्हाट वुड यू प्रेफर, शुड आई चूज हेड्स और टेल्स? टेल्स, ठीक है, टेल्स. तो क्योंकि why did you do that? क्योंकि यहाँ पे 8 बार टेल्स आया और 2 बार हेड आया, yes. इसीलिए ये देख के आया, ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइम्स टेल्स ज्यादा आ रहा है. बट क्या ऐसा जरूरी है? जरूरी तो नहीं है. वही अपने पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, जो चांसेस हैं, जो चांसेस एक्चुअल चांसेस है वो यही है, हाफ हाफ, यस, ठीक है. तो वहां पे अपन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं निकालने के लिए कौन सा प्रेफर करना चाहिए. एक्चुअली में कोई जरूरी नहीं है, इस पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि 11th ट्रायल कैसा आएगा. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन पे डिपेंड करे, करेक्ट. यहाँ पे 8 टाइम टेल्स आ गया तो दैट्स जस्ट चांस, ये चांस की बात है. जरूरी थोड़ी कि 11th वाला भी टेल्स ही आएगा जस्ट बिकॉज दिस प्रोबेबिलिटी इज हायर. नो, नॉट नेसेसरी. चांसेस फॉर 11th ट्रायल इज आल्सो 50-50, या तो टेल्स आ सकता है या हेड आ सकता है, वही 50-50 चांसेस हैं, ठीक है. सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी देख के वी डू कंसिडर कि आगे वाले ट्रायल्स में अपन को क्या चीज लेनी चाहिए, विच वन इज मोर फेवरेबल, ठीक है. बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, और वो थियोरेटिकल पार्ट हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अपन ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी मीन्स दैट इट इज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट वी आर कंडक्टिंग. Meaning it depends on the number of times I am doing the experiment. I am taking the trials for that experiment. अभी जैसे यहाँ पे 10 coin toss के लिए ये आया, 100 coin toss में ऐसा हो सकता है 100 times मैंने toss किया तो ये हो सकता है कि 60 times heads आ गया और 40 times tails आ गया. Yes. So in that case 60/100 which is 0.6, that will be the probability of heads. And 40/100 which is equal to 0.4, this is probability of tails. क्या हो रहा है यहाँ पे? probability of tails 0.8 था, यहाँ पे 0.4 हो गया, ठीक है. यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 0.6 हो गया. So it does not remain constant, ठीक है. जरूरी नहीं है कि constant रहे. It depends on the number of trials that we are taking. अभी मैंने 10 लिए थे तब ऐसी probability आ रही थी, अभी मैंने 100 लिए तो ये probability आ गई. So there is a change, ठीक है. So it is not constant. Whereas
थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो अपन पढ़ेंगे 10th में, वो क्या होता है, इट इज जस्ट थियोरेटिकल कि टेल्स आने के चांसेस भी 50% होंगे, दैट इज 1/2, Yes. एंड हेड्स आने के चांसेस भी 1/2 होंगे, बिकॉज ओनली 2 आउटकम्स आर पॉसिबल, उसमें से अपन ना एक फेवरेबल है, तो 1/2 विच इज 0.5 विच इज 50%. 50% chances of this and 50% chances of this. That is theoretical. It does not depend on how many times I am doing the experiment. यहाँ पे experiment पे depend करेगा. So 9th में अपना सिर्फ ये वाला है which is experimental probability और empirical probability. ठीक है, बट मैंने डिफरेंस समझाया है क्योंकि समझ में आना चाहिए कि probability दो टाइप्स की है and why they are different, how they are different. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी अपन कहाँ से डेवलप हुई अपनी. सो प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांस, ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ चांस कि अब व्हाट आर द चांसेस ऑफ समथिंग हैपनिंग, कौन सा ज्यादा फेवरेबल है, कौन सा कम है. ऑल दिस थिंग्स कम्स इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स. ठीक है, इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर और इन द प्रोबेबिलिटी ब्रांच. सो जैसे now it will be fascinating to know कि probability was actually developed for gambling, but it does make sense क्योंकि gambling में अपना depend करता है कि कितने what is the probability that the cards that I have are better than the cards of some other person. Yes, ऐसा होता है. ठीक है, Yes. so it depends on that. So अगर probability मेरे favor में है, meaning the cards that I have are, the probability of the cards I am having are better than what others have, then I can bet larger. I can take that risk that I might win. ठीक है, so वहाँ पे it does make sense, but it is fascinating to know that gambling से अपना probability develop हुआ था. मतलब people wanted to know about the science behind gambling and वहां से फिर mathematicians ने develop किया. ऐसा नहीं कि gamblers ने develop कर दिया probability. Okay, developed by mathematicians only. ठीक है, so that is where we started doing probability and वहां से फिर theoretically इसके चीजें बढ़ती रही, इसकी पीछे रिसर्च बढ़ती रही, and now it is refined and that is what we are learning. ठीक है, so when we say that what is the probability that it would rain today, so it depends on experimental probability. ठीक है, कि लास्ट के 2-3 दिन में कितना आया है, प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी अब उस पर कि 2-3 दिन में रेन आई है या नहीं आई है. ठीक है, क्योंकि नहीं आई है तो आई माइट से, और इट माइट बी अ बेटर थिंग टू से कि आज भी रेन नहीं आएगी, rather than saying कि आज रेन आ सकती है, seeing the probability of past few days. Yes. ठीक है, या past few weeks. बट जैसे मैंने अभी एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कॉइन टॉस का, उसमें 11th कॉइन टॉस पे इट इज नॉट नेसेसरी कि टेल्स आएगा, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस 10 ट्रायल्स एट ऑल. ठीक है, तो वहां पे अपन थियोरेटिकल देखेंगे कि 50-50 चांस ही है, तो 11th में अपन कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का चांस 50-50 होगा, पहले वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है. whereas when I say कि आज रेन होगी या नहीं होगी, कंसिडरिंग कि पास्ट फ्यू वीक्स में रेन आई है या नहीं है, देन इट माइट बी करेक्ट टू से कि आज भी बारिश नहीं आएगी. ठीक है, so probability of that rain, it is gonna rain today are very less, ऐसा बोल सकते हैं. So again we are using the probability here. आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सब चीजें अपन यूज करते हैं and that is how we use probability in daily life. जैसे कोई एक एग्जांपल मेरे को सोचने थे, थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेना चाहता हूं मैं. What is the probability that a batsman, say Virat Kohli, scores 50 runs today? ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑन हिज पास्ट रिकॉर्ड, कि वी कैन सी कि लास्ट 10 या 20 मैचेस में इज ही स्कोर्ड, इज ही इन अ गुड फॉर्म. सो इट विल डिपेंड ऑन हिज एक्सपेरिमेंटल
or it on his previous data कि कितना probability आ रहा है that he is scoring more than 50, or to tell us whether he is in a good form or not, we can make a supposition or a comment कि आज भी maybe हो सकता है he might score a 50 or not. ठीक है, तो वहां पे theoretical probability नहीं आएगी. It depends on previous data, previous experiments, previous outcomes, previous trials. Okay, so now this was the definition of probability, that we are dealing with the science of chance. What are the chances that this is going to happen? What are the chances that that is going to happen? What is the probability of this happening? What is the probability of that happening? All these things. ठीक है? So experimental probability को अपन define कैसे करते हैं? Experimental or empirical probability which is, we take it as capital P. This is equal to number of trials where the favorable outcome happened upon total number of trials. अब this is the definition. ठीक है, ये definition समझ में आ जानी चाहिए, but थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए we might need to understand what this means. Trials, what does outcome mean, right? What are these two meanings? What does this mean? ठीक है, so अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा modify करूँगा. When we, this is probability, we use capital P to write probability. इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, P of E, P of capital E, like this. So E क्यों लिया? अभी बता रहा हूँ. यहाँ पे होगा probability of this event happening. This is event E. Event E. ठीक है? Probability of event E happening is equal to the number of trials where the favorable outcome happened, and upon total number of trials. So one by one we are seeing what different definitions of these things are. Trials are number of times or number of trials. एक मिनट सोचने दे. Number of trials. The one trial will be एक मिनट मेरे को देख चेक करना पड़ेगा. Action, yes. An action or an experiment which results in some outcomes. ठीक है, outcomes की definition होगी what are the number of possible, या outcomes you can understand like this. Outcomes क्या हो जाएंगे किसी भी experiment के, what are the possible what we do mean by outcomes is what are the possible outcomes of that we can get for an experiment. That is what outcomes are. ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें आ सकती हैं अपने पास, those are the outcomes. जैसे रोल करने पे, डाइस रोल करने पे, what are the outcomes? Getting numbers 1 to 6.
These are the Yes. outcomes. Uh, or a coin toss will have outcomes head and tails. और कोई example? So balls के bag में कितना number of balls आएंगे? Different colors. हाँ, yes. Say if we have this a bag which has red, blue, and green balls, and I'm selecting one ball. So what are the outcomes possible? Red, green, and blue. ठीक है? So outcomes are basically this. What are the possible? How do I explain this? What are the possible outcomes? So it is easily understandable कि क्या हो रहा है. ठीक है? So those are the outcomes. Then event क्या होता है? Event is what is happening? The favorable. So outcome को तो possible result भी तो बोल सकते हैं. Possible results, but isn't it better to say possible outcomes only? Yes, event is the collection of some outcomes. नाउ ट्रायल का क्या मतलब हुआ कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सपोज राइस को रोल किया, डाइस को रोल किया. सो वन विल बी ट्रायल कि मैंने एक बार रोल किया, फिर अनदर ट्रायल विल बी मैंने वापस रोल किया, फिर वापस रोल किया, तो ये 3 ट्रायल्स हो गए. इवेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स. ठीक है? सो द इवेंट जैसे मैंने डिफाइन किया, आई एम डिफाइनिंग एन इवेंट दैट I get a number 4 when I roll a dice. ठीक है? So out इसमें event क्या हुआ? That I am getting number 4 when I am rolling the dice. ठीक है? So इसमें मेरा favorable outcome क्या हुआ? 1/6. नहीं, favorable outcome पूछ रहा हूँ मैं. 4. Favorable outcome getting a 4. That is my favorable outcome for this event. अगर 4 आ रहा है तो मतलब it is favorable for this event. ठीक है? सपोज मैंने इवेंट डिफाइन किया गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 व्हेन आई रोल डाइस. ठीक है? Yes. तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो जाएंगे? 4, 5, 6. 4, 5, 6. yes, getting 4, 5 और 6 all 3 are favorable to this event. ठीक है? So यहाँ पे समझ, मैंने कोई इवेंट मैंने डिफाइन किया. व्हाट इज एन इवेंट? द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स. मतलब क्या, मैंने कोई इवेंट डिफाइन कर दिया वेयर इट इज सम कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स. ठीक है? विच आर क्लब्ड इनटू वन इवेंट. व्हाट आर द सम इवेंट आउटकम्स? सो इवेंट ई मैंने डिफाइन कर दिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग is equal to the number of trials where the favorable outcome happened. मतलब favorable outcome means favorable to that event. Yes. Favorable to event E upon total number of trials. Then that is the experimental probability. Yes. ठीक है? So for example, बहुत ही सिंपल है. That is all theory that we have. Now I'm just taking different examples जिससे समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है. एक मैं सैंपल स्पेस भी बता देता हूँ कहीं पे काम आ सकता है. सैंपल स्पेस, sample space means collection of all the outcomes, meaning it is a set of all outcomes possible. Actually you were correct. Outcomes को अपन लिख सकते हैं ऐसे. That is a good definition. Outcomes is possible results. Results. Yes, correct. Nice.
सो सैंपल स्पेस जिसको अपन कैपिटल S से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर रोल कर रहा हूं मैं डाइस को, if I'm rolling a dice, sample space will be the set of numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये अपना पूरा एक set हो गया when I'm rolling a dice. This set is the sample space because these are all the possible outcomes that I can have. When I'm tossing a coin, sample space हो जाएगा heads and tails. Yes, heads and tails. So इसे curly bracket में ही लिखते हैं, फिर curve bracket में. Set का notation होता है when we set को अपन ऐसे लिखते हैं, curly brackets, enclosed in curly brackets, and every different element, the thing जिसका अपन set बना रहे हैं, जो object है उसको अपन element बोलते हैं, set का element. These are separated by commas. So for example, मैंने 2 coins को toss किया. So what is the sample space in that case? If I'm tossing 2 coins together, sample space क्या हो जाएगा? Heads, 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 tails, tails, heads, and tails, tails. This is the sample space. So heads, tails और tails, heads तो एक ही तो हुआ. This will depend if I am taking one coin to be the first coin and second coin to be the second coin. मतलब मैंने दोनों को differentiate कर दिया कि ये first coin है और ये second coin है. ठीक है? अगर मैं ये नहीं करता हूँ, दोनों coin को मैं same नहीं रख रहा हूँ, so in that case heads, tails एक ही आएगा सिर्फ, tails, heads नहीं आएगा फिर. ठीक है? Yes. Okay. So, अभी थोड़ी सी और definitions बची हुई हैं. I'll tell you as we proceed. So मैंने दीदी का भी देखा था, उनकी भी probability है. Probability. Yes. Yes. हाँ, तो ये को समझ में आया उसमें? नहीं, सो उदित से पढ़ा रहे थे उनको. हाँ, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही हायर लेवल है, उसको तो तू छोड़ ही दे. ठीक है, वो तो समझना ही मुश्किल है. पर 11th-12th में काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी अच्छे लेवल पे है. इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ डेफिनेशन बता दी, एक फॉर्मूला बता दिया, उसको करते रहो. यू हैव टू एक्चुअली थिंक इन देयर कि क्या हो रहा है. एक्चुअली में सोचना पड़ता है, काफी ज्यादा सोचना पड़ता है. ठीक है, मजा भी आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ने में मुझे तो काफी मजा आता था. बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. नाउ क्या सोच रहा था मैं? हाँ, प्रोबेबिलिटी is always between, probability of any event is always between 0 and 1, including both 0 and 1. We can see it from the definition. ठीक है, अभी मैं जो probability बोल रहा हूँ, I mean experimental probability only, theoretical की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है, that was just in the beginning. अभी मैं experimental की बात कर रहा हूँ. Though probability for theoretical also it is the same, but when I say probability right now, it is just experiment. So now P of E is between 0 and 1, including both 0 and 1. ठीक है, यहाँ से definition से देख सकते हैं. Definition is number of trials where the favorable outcome happened upon total number of trials. So either जो भी मैं event ले रहा हूँ उसमें सारे outcomes आ गए हैं, उसमें सारे trials have favorable outcome, ऐसा हो सकता है. ठीक है, आ रहा है क्या समझ में? Yes. All the trials that I'm conducting are coming out to have a favorable outcome. So total number of trials will be equal to the number of favorable trials. Yes. ठीक है, in that case numerator और denominator same हो जाएगा, it will be equal to 1. Right? So probability will be equal to 1. Some cases can be there कि number of trials एक भी ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें favorable outcome आ रहा हो. ठीक है, in that case 0 upon total number of trials आएगा, which will be also 0. ठीक है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. In other cases, number of trials which are favorable will always be less than the number of total number of trials. Yes or no? क्योंकि ज्यादा तो हो ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो ज्यादा हो जाए, उससे कम ही होंगे या उसके इक्वल होंगे या 0 होंगे फेवरेबल ट्रायल्स. सो ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होगी, तो दिस वैल्यू will definitely be less than 1. Correct? So 0 probability of event E is greater than or equal to 0
and less than or equal to 1. Yes. Yes, correct. आ गया समझ में ये सब? ठीक है. So when probability of an event E is equal to 1, उसका क्या मतलब हुआ? Can you tell me इसका क्या मतलब है? Probability of an event E is equal to 1. So number of favorable outcomes is equals to number of outcomes. हाँ वो तो ठीक है, बट थोड़ा सा और सोच के इसका क्या मतलब हो रहा है कि तो मैं अगर जितने भी डायरेक्ट रोल किया तो फेवरेबल आउटकम 2 है, तो सारे टाइम जितनी बार भी रोल किया वो भी 2 ही आ रहा है. हाँ, सो क्या हो रहा है, मतलब मैं जितनी बार भी ट्रायल कर रहा हूँ इट इज फेवरेबल टू मी. ठीक है, इट इज ऑलवेज कमिंग टू बी फेवरेबल, मीनिंग इट इज हैपनिंग एवरी टाइम. Yes. Yes, it is happening every time I am doing a trial. So we say when this type of event E is a sure event. तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, मींस इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन. ठीक है, उस वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी ट्रायल फेवरेबल नहीं आएगा या नहीं आ रहा है. क्या? फॉल्स इवेंट. फॉल्स? फॉल्स नहीं, ऐसे ही अपने हिसाब से बना रही नाम, ऐसा थोड़ी. एक्सप्लेन किया कर, ऐसे थोड़ी अपनी तरफ से नाम बना रही है. इट इज नोन एज एन इम्पॉसिबल इवेंट. Impossible event. Then E is an impossible event if P of E is equal to 0. And it is a sure event if P of E is equal to 1. Yes. Yes? Okay. चलो आगे प्रोसीड करते हैं एग्जाम्पल से. So example number 3 from the book. Example number 3. A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Outcomes given है, frequency given है, then find the probability of getting each outcome. Probability of getting each outcome निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा? इवेंट जैसे मैंने E1 डिफाइन किया. ठीक है, आई एम डिफाइनिंग इवेंट E1 as the event as getting the outcome 1. ये मैंने इसको डिफाइन किया. ठीक है, सो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P of E1 लिखेंगे. Is equals to P of E1 is equal to 179. favorable क्या? 179 upon 1000. हाँ, 179 upon 1000. upon 1000. तो Yes. 0.1. क्यों हो रहा है अभी ऐसा, क्यों हो रहा है पहले ये समझ. 179 times this outcome is occurring, मतलब 179 times the trials were favorable to this event. ठीक है, इस इवेंट के फेवरेबल थे 179 times the trials. So 179 times this one was occurring out of 1000 trials. So this is the probability of this event. This is the probability of getting the outcome 1. Okay. Similarly, E2 मैं ऐसे define कर दूंगा getting the outcome 2. So probability of E2 is equal to 150 upon 1000. 150 upon 1000. 0.15. So 0.15. ये समझ में आ रहा होगा? Yes. ठीक है. Similarly, बाकी सबकी भी निकाल लेते हैं. P of E3 So 0.157. 0.157. P of E4
0.149. 0.149. P of E5 0.175. 0.175 and P of E6 0.19. 0.190. करेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे नोटिस कर P of E1 plus P of E2 plus P of E3 plus P of E4 plus P of E5 plus P of E3 E6 is equal to क्या आ रहा है? So 1, क्योंकि वो सारे आउटकम्स उसके हैं, इसलिए आउटकम है ना. Is equal to what? 1. Yes. ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि ये उतनी बार डाइस रोल करी है, तो ये मत बोलना कि सबको ऐड कर देंगे आउटकम्स को, वो 1000 आ रहा है. नहीं 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 नहीं, डाइस का 6 नंबर है और डाइस में 6 कितने 1000 टाइम्स रोल कर रहा है, और इसको भी अगर अपन मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे. नहीं, सही नहीं है. अभी समझ, ठीक है. अभी जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझना है. P of E1 plus P of E2 plus P of E3 up till P of E6 कर रहे हैं. E6 से यहाँ पे this is coming out to be 1 means क्या हो रहा है? This is a sure event. Sure event. Yes. अरे probability 1 आ रही तो sure event हुआ ना. Yes. Sure event हुआ. क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी मैं डाई रोल करूं तो डेफिनेटली 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा. Yes. ठीक है. सो मैंने डाई रोल किया तो 1 to 6 कोई ना कोई नंबर तो आएगा ही. Therefore it is a sure event. Yes. इसलिए इन सब की प्रोबेबिलिटी मैंने ऐड करी तो इट इज अ श्योर इवेंट विद द प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि इन 6 में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा. इट इज अ श्योर इवेंट. आ रहा है समझ में? ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं. अच्छा, एक और चीज बता देता हूं. ऐसे टाइप, चल इसको रहने देते हैं, कंफ्यूजन होता है. लीव इट. ओके, आगे प्रोसीड करते हैं. एग्जांपल 4. सेकेंड एग्जांपल मेरा 4 from the book. What is it saying? On one page of a telephone directory, there were 200 telephone numbers. The frequency distribution of the unit place digit is given in table this. So unit place पे जो digit आ रहा है उसकी frequency है. Without looking at the page, the pencil is placed on one of these numbers. The number is chosen at random. What is the probability that the digit in its unit place is? 6. ठीक है. So 6 का probability निकालना है अपन को कि what is the probability of getting the unit place to be a 6. So favorable outcomes are 14. 14 upon 200. So there is 0.07. ठीक है. Again, आगे वाला example 5. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. What is the probability that on a given day it was correct? So 175 upon 200. ठीक है, सही है. What is the probability that it was not correct on a given day? So 75 upon 200. हाँ, 75 upon 250 because 75 times on 75 days it was wrong. Yes. इसको दूसरे तरीके से भी अपन निकाल सकते हैं. ठीक है, ऐसे समझ. The weather station can either be correct or it can be wrong. Yes. Only two options, either it is correct or it is wrong. ठीक है. So probability of correct plus probability of wrong should be equal to 1. Why? So ये correct plus नहीं, अगर 1 minus correct वाला करेंगे तो नहीं 1. नहीं, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ. Why is probability of correct plus probability of wrong is equal to 1?
क्योंकि वो टोटल आउटकम है ना अपना। नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। सो टोटल आउटकम में तो क्या हुआ? टोटल नहीं, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। यस सर, रॉन्ग से क्या रॉन्ग से कंफ्यूजन हो रहा क्या? है सर, रॉन्ग से कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? पता नहीं। नहीं आ रहा है समझ में? सोच लिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दो ही आउटकम्स हैं, Yes. ठीक है? तो या तो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। सो इट विल बी ए श्योर इवेंट कि कोई भी डे है, या तो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की प्रोबेबिलिटी, मीनिंग कोई भी डे पे या तो वो रॉन्ग हो सकता है या करेक्ट हो सकता है, तो इट इज अ श्योर इवेंट। Yes. तो दोनों इवेंट में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा, इसीलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। अभी आया क्या समझ में? Yes. ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, सी को मैं करेक्ट ले रहा हूं, करेक्ट गेटिंग अ करेक्ट आउटकम, करेक्ट फोरकास्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग फोरकास्ट इज इक्वल टू 1। आगे के समझ में? क्योंकि इन दोनों में Yes. से कोई ना कोई तो होगा ही होगा किसी भी डे पे। सो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग को लिख सकता हूं इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। Correct. प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट अपन ने निकाल ली है, विच इज 175 अपॉन 250, कितनी आ रही है? 0.7। so 1 minus 0.7 will be 0.3. This is the probability of getting a wrong forecast. Yes. Yes, आ रहा है समझ में? So like in this example क्या हो रहा है? Probability of getting a correct forecast is 0.7 while probability of getting a wrong forecast is 0.3. तो अगर मुझे next day के लिए किसी को बताना है कि इसका forecast सही होगा या नहीं होगा, I would take my chances and say कि हाँ correct होगा because probability is greater there. ठीक है? But there are 30% of chances जहां पे मैं गलत हो सकता हूँ to say that Yes. ठीक है, क्योंकि वहां पे वो गलत हो सकता है, रॉन्ग फोरकास्ट हो सकता है 30% ऑफ द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। So 6. Yes. A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the results. If you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4,000 kilometers? So 20 upon 1000. Yes, क्योंकि 20 टाइम्स क्या हो रहा है कि डिस्टेंस लेस देन 4,000 पे it has to be replaced. Yes. So 0.02. 20 upon 1000. Yes. कितना? 20 upon 1000 कितना आया? 0.02. हाँ. It will last more than 9,000 kilometers. Second. So 210 plus. अच्छा, more than है सर. More than. 325 plus 445. Upon 1000. हाँ, 770 upon 1000. 0.77. 770 upon 1000. Yes. So Correct. 0.7. Correct. It will need to be replaced after it has covered somewhere between 4,000 and 14,000 kilometers. 210 plus 325. 535 upon 1000. सही है, 0.5. करेक्ट, सही है। ओके, सो समझ में आ रहा है तुझे? सही है, Yes. ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 8।
An insurance company selected 2000 drivers at random without any preference of one driver over another. अब ये वाला concept समझ थोड़ा सा, though I don't think कि इस book में है या नहीं है, maybe हो भी सकता है. Biased and unbiased, these are two important words when taking probability, understanding probability. Biased and unbiased. Biased मतलब that it is साइड ले रहे हैं, taking the side towards something. ठीक है, it is towards one side more than it is to the other side. ठीक है, and unbiased मतलब it is fair to everyone. yes, ठीक है, so biased अगर कोई चीज होती है, so in that case probability हम नहीं निकाल पाएंगे. We only find the probability when it is unbiased. मतलब सॉरी नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे. बायस्ड होता है, सो उन इन दैट केस प्रोबेबिलिटी उस चीज की ज्यादा आएगी जो चीज बायस, जिस चीज के लिए बायस्ड है. ठीक है, एंड वहां पे हम थियोरेटिकल नहीं निकाल पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स. ठीक है, अनबायस्ड में वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली यूजिंग द फॉर्मूला जो भी अपने पास है. ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, दैट एवरी एक्सपेरिमेंट इज रैंडम. ठीक है, इट इज नॉट टेकिंग अ साइड टुवर्ड समथिंग, बल्कि बायस में क्या हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग आर मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम आर मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर थिंग हैपनिंग. yes, ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ कि कॉइन अपन टॉस कर रहे हैं, तो मैंने एक साइड पे वेट ऐड कर दिया. सपोज मैंने टेल्स पे वेट ऐड कर दिया. ठीक है, अब टेल्स पे मैंने वेट ऐड कर दिया, तो अब मुझे श्योर नहीं कि कौन सी साइड ज्यादा आएगी, बट वन साइड विल हैव द प्रोबेबिलिटी दैट उसकी ज्यादा आने की चांसेस प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, इट इज बायस्ड नाउ. ठीक है, सो इट इज बायस्ड टुवर्ड्स टेल. आई थिंक टेल ऊपर आता है अगर उस पे वेट होता है तो. फिर नीचे आएगा. ये देखो, एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देखना है और मेरे को बताना है. आई एम नॉट श्योर. ठीक है, सो वेट अगर मैंने कहीं पे ऐड कर दिया किसी कॉइन के एक फेस पे, देन इट इज अ बायस्ड कॉइन. ठीक है, एक तरफ की प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस आर मोर, whereas if it is unbiased, probability of getting tails or heads are both the same. yes, ठीक है, सो वहां पे इट इज रैंडम, उस पे कोई किसी तरफ भी साइड ज्यादा नहीं है, किसी तरफ भी प्रोबेबिलिटी आने की चांसेस ज्यादा नहीं है. सो बायस्ड और अनबायस्ड होना इज इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे व्हेन दिस क्वेश्चन सेज an insurance company selected 2000 drivers at random, that is without any preference of one driver over another, it means that it is unbiased. ठीक है, similar Yes. type of thing was here in this example where we had the numbers. Example 4, उसमें लिखा हुआ था कि the number is chosen at random, मतलब इसमें bias नहीं है, we are choosing the number at random. ठीक है, so random word आ रहा है या फिर no preference आ रहा है, that means the trial is unbiased, that the experiment is unbiased. In general also we take it to be unbiased. So 2000 drivers at random in a particular city to find a relationship between ages and accidents. The data obtained are given in the following table. This is the following table. Find the probability of the following events for a driver chosen at random from the city. First being 18 to 29 years of age and having exactly 3 accidents in 1 year. 61 upon 2000. 61 favorable हो गए and 2000 Total number total. 2000. Yes, so 61 upon 2000, correct. Being 30 to 50 years of age and having 1 or more accidents in a year. One or 1 or more. more. 125 plus 60 plus 22 plus 18. Correct. Upon 2000. सही है. Having no accidents in 1 year.
So 440 plus 505 plus 360 upon 2000. श्योर? So इसमें एज लिमिट नहीं थी तो हो सकता है इसमें। हो सकता ही नहीं, होगा ही, क्योंकि एज लिमिट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं पे इसमें स्पेसिफाइड थोड़ी है कि इस एज में ही 0 एक्सीडेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सो बी श्योर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास आज, और एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं लग रही है। ट्राई द क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस हैं, एक ही एक्सरसाइज है। सो नेक्स्ट टाइम तक कंप्लीट। ओह अच्छा, मैंने और भी होमवर्क दे रखा है। तो ऐसा कर, फिर प्रोबेबिलिटी खत्म कर पहले, ठीक है? और स्टैटिस्टिक्स के ट्राई, इफ यू आर एबल टू डू इट, पूरी शीट भी कर सकती है, अदरवाइज 30 क्वेश्चंस तक करना है, 30। तो ट्राई करूंगी पढ़ने। हाँ, इफ यू कैन देन इट इज ग्रेट। आ रहा है समझ में? खत्म करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय।